हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स of the point P x y which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m is to n are given by x, y this is equal, या x इक्वल लिख लीजिए, y इक्वल लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। x इक्वल हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y इक्वल हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन गिवन है कि सपोज ये लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है, इसके पॉइंट्स जो गिवन है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B है और यहाँ एक पॉइंट P है। अब P पॉइंट हमारा जो गिवन है -1 6। ओके, ये गिवन है -1 6 और बाकी -3 10 और 6 -3 10 और ये हमारा पॉइंट है 6 -8। दिस इज 6, -8। ठीक है, और ये सपोज करिए ये हमारा m1 है और ये m2, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर, या देन वी हैव। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x और y की। x इक्वल, x हमारा क्या है, देखिए -1, यहाँ पे x क्या है -1, तो -1 इक्वल m1 x2 हमारा क्या है 6 प्लस m2 x1 हमारा है -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए हमें m1 और m2 के बीच में रिलेशन पता करना, मीन्स क्या पता करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है कि m1 इज टू m2 क्या आ रहा है, m1 अपान m2 क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। दिस इज -1 इंटू m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू 6 m1 -3 m2। This implies that -m1 minus m2 this is equal to 6 m1 minus 3 m2। This implies that, एक लाइन और लिख लीजिए आप, -m1 minus 6 m1 दिस इज इक्वल टू m2 को आप इधर लाइए,
-3m2 plus m2. ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया हमारा -7m1 -7m1 दिस इज इक्वल टू -2m2, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 7m1 इक्वल टू m2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए m1 अपान m2, m1 अपान m2 आप निकालिए, दिस इज इक्वल टू 2/7। तो ये आपको रेशियो निकालना था, तो ये आपने रेशियो फाइंड आउट कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको देखिए, आपको अब y वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है कि ये कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि आपको रेशियो पूछा है। अगर आपको सपोज ये पॉइंट नहीं गिवन होता और ये रेशियो गिवन होता और आपसे कोऑर्डिनेट पूछता तो आप कैलकुलेट करते। हमारा काम क्या था कि m1 m2 के बीच में रेशियो निकालना है, तो इससे निकल गया, तो अब हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।